नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज जो शख्स हमारे संग जुड़ रहे हैं उनको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वप्निल कुसाले की। स्वप्निल कुसाले हैज़ मेड इंडिया प्राउड, विनिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल 2024 में पेरिस में। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए और दोबारा मैं बधाई देता हूँ हमारे चैनल थैंक्स सर। के माध्यम से आपको। थैंक यू सो मच। हाउ डज इट फील, नॉट जस्ट ऑफ कोर्स अब मेडलिस्ट कहलाकर, मगर आपने क्योंकि इतिहास रचा है, आप पहले भारतीय हैं जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3P में मेडल जीता है। तो वो एक और इतिहास जब आप रचते हो तो एक और स्पेशल फीलिंग होती है। सो काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि देश के लिए मेडल जीत के, बट जो ड्रीम है कुछ और ही है कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। एंड आई फेल समवेयर कि थोड़ा सा कहीं मैं मिस आउट हो गया कि उस जगह पे जहाँ पे ब्रॉन्ज, मतलब गोल्ड आ सकता था लेकिन ब्रॉन्ज आ गया। बट जो भी सीखा है वो आगे जाके नेक्स्ट जर्नी आएगी, जो नेक्स्ट ओलंपिक का जो जर्नी होगा उसमें आई विल इम्प्लीमेंट सब चीज़ें एंड आई विल डू वर्क हार्ड उसमें। ये देखिए, ये होती है एक चैंपियन की पहचान कि खुशी तो है मगर फिर भी लक्ष्य आगे का ही है, लक्ष्य गोल्ड का ही है। लक्ष्य एक वही गोल्ड मेडल है फॉर इंडिया एंड वी डू होप दैट यू विल विन इट ऑफ कोर्स थैंक यू। इन लॉस एंजलिस। मगर चलिए, खुशी पे तो बात करेंगे, मगर क्योंकि आपने कह दिया कि थोड़ा सा चूक गए तो फिर पूछूंगा कि क्यों आपको लगता है, क्यों चूके? क्या क्या आपको लगता है कि फिजिकल फिटनेस ने साथ नहीं दिया या मेंटल फिटनेस, क्या वजह रही? जैसे कि थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस बोल सकता हूँ मैं कि जितना किया था उतना आई थिंक सफिशिएंट नहीं था, ऐसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है। तो और एक चीज़ ऐसी थी कि जब लास्ट मोमेंट था, लास्ट 2-3 शॉट्स थे, तब ऐसा भी फील हुआ कि मैंने आई थिंक टारगेट को देखा वहाँ पे कि रैंकिंग क्या है, एंड आई फेल्ट उस टाइम पे रैंकिंग को देख के मुझे लगा कि थोड़ा सा हार्ट बीट्स बढ़ गए थे। सो आई थिंक वहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, ऐसा मुझे लगा। एंड वो एक मिस्टेक को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। सो आई विल वर्क ऑन दैट कि वो सारी चीज़ें वापस नेक्स्ट जो जर्नी होगी और कॉम्पिटिशन्स होगा उसमें नहीं आनी चाहिए। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा देश ही नहीं, इस बार पूरा विश्व आपको देख रहा है कैसे प्रतियोगिता में। तो कितना मेंटल और फिजिकल प्रेशर होता है उस इवेंट में भाग लेने के लिए? जैसे कि सर प्रेशर बहुत सारा होता है हर एक चीज़ में, बट जो हमारे मेंटल ट्रेनर होते हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया से हैंडल करना कैसे प्रेशर होता है वो सिखाया है। जैसे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाया नहीं जाता कोई भी मैच के पहले या फाइनल्स के पहले, और एक दिन रात को भी नींद भी नहीं आती, तो उतना प्रेशर होता है कि नींद अच्छे से प्रॉपर हो नहीं जाती। और फिर हमारे इसमें ऐसा भी है कि प्रॉपर नींद होना भी ज़रूरी होता है, अगर नहीं होती है तो हमें वहाँ पे कंफर्टेबली शूट नहीं कर पाते। तो ये सारे चीज़ों से हमें जाना पड़ता है। फिर और एक चीज़ बात ऐसी भी होती है कि अगर हमें प्रेशर आता है तो वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है, एंड उसके कारण फिर हमारी और ज़्यादा वो जो धड़कनें बढ़ने लगती है और घबराहट सी होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होती है अगर प्रेशर आता है और कुछ ज़्यादा ही मन में कुछ बातें चल रही है कि मैं कैसे खेलूँगा और कैसा हो जाएगा अगर मेरा खेल अच्छा नहीं हुआ तो लोग हमारे क्या कहेंगे। ये सारे प्रेशर्स वहाँ पे आ जाते हैं माइंड में। मगर फिर भी जैसे आपने कहा, हार्ट बीट बढ़ गया था और मेंटल प्रेशर तो रहा था, बट उस सबको आप ऑफ कोर्स गोल्ड तो नहीं जीत पाए, मगर फिर भी ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता। ये इंश्योर किया कि आप 4th प्लेस नहीं आए, जो बहुत भारतीय इस बार आए थे और आप भी पहले आ चुके हो। तो वो आपको लगता है कि हाउ डिड यू मैनेज दैट, ताकि आप एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो ले ही लें? सो जैसे कि मेरे साथ 2 बार ट्रेजेडी हुई थी। एक 22 बार और 23 में। या जी। 22 और 23 में कि 2 टाइम मैं 4th पे आया था, बट आफ्टर द एशियन गेम्स जो साइकोलॉजिस्ट सर है, इवन मेरी कोच दीपाली मैम है, उन्होंने स्टैंडिंग के ऊपर बहुत वर्क किया था कि उस चीज़ को कैसे वहाँ पे ये करें, जैसे कि वो वापस से दोहरा ना जाए वो 4th प्लेस पे। एंड उसके बाद हर एक मोड पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस शॉट को पकड़ के हम थॉट्स चेक कर रहे थे कि उस शॉट को क्या थॉट्स आ रहे या क्या नहीं आना चाहिए और क्या आना चाहिए, हमें किस पे वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, सर ने जो मेरे मेंटर ट्रेनर है और दीपाली मैम जो कोच है, उन्होंने उस पर वर्क ज़्यादा किया था। आई थिंक उसके कारण उस शॉट को मैं आई थिंक उस टाइम पे ओलंपिक्स में 10.6 शूट कर पाया था। एक एक सेकंड के लिए मुझे शॉर्ट्स में वो थॉट आया था कि यार मेरा 2 बार तो ऐसा हो गया था, तो अब मैं वापस से उसी थॉट्स पे ऐसा ना हो रिपीट।
तो बट वो जो कन्वर्जन हुआ कि ने उसको वहीं पे रोक के फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट हुआ। वो कैसे हुआ, वो लम्हा जो था वो क्या था? तो एक हमारे इसमें सीक्वेंस होता है, जैसे कि जैसे मेंटर ट्रेनर सिखाते हैं ऑल द टाइम कि हम उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। तो सेल्फ टॉक वहाँ पे हमने किया। मेरा जो सेल्फ टॉक था, उन्होंने जो बताया था कैसे सेल्फ टॉक करना है, तो वो सेल्फ टॉक की वजह से वो जो थॉट आया था वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाइवर्ट किया मैंने, और खुद के वहाँ पे प्रेजेंट जो चल रहा है उस पर डाइवर्ट हो गया फिर सारा। जब जब भी चूकते हैं, Yeah. जब भी इंसान चूकता है और फेलियर होता है, दैट कैन ब्रेक यू, Yeah. बट यू चोज टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट। 22 और 23 में जो हुआ उसके बाद हो सकता था कि आप टूट सकते थे, Yeah. मगर आप नहीं टूटे, आपने बाउंस बैक किया। तो क्या आपको लगता है ये भी एक सीख है एथलीट्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो आपसे प्रेरणा ले सकते हैं? राइट सर, जैसे कि एक बार नरेंद्र मोदी सर ने जी बताया था, जैसे हम आए थे अभी कंपटीशन खेल के, उनके साथ मीटिंग थी, तभी भी उन्होंने बताया था कि हम जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो हार के नहीं आते, हम सीख के आते हैं। तो आई थिंक मैंने जो पास्ट मेरी जर्नी थी और जो कॉम्पिटिशन्स थे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। ऐसा नहीं था कि हारा था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीख के उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट, उस पर वर्क किया था। एंड आई थिंक इस बार कंपटीशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। थोड़ी बहुत मराठी भी मोदी जी ने आपसे बोली? राइट राइट, उनका जो फर्स्ट कॉल था जब मेडल विनिंग के बाद, तो उनका फर्स्ट सेंटेंस ही ऐसा था कि कसं काय भाऊ कसे आहात। ये जो सेंटेंस था वो सुन के काफ़ी बढ़िया लगा था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कि सर जो एक एथलीट के ऊपर इतना फोकस से बात करते हैं या उनकी सब जानकारी रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, चलिए आज अब हम संक्षेप में सुनना चाहेंगे स्वप्निल कुसाले की कहानी, स्वप्निल की ही जुबानी। तो शुरुआत कैसे हुई स्वप्निल? कैसे आपने शूटिंग में एंटर किया? कैसे एक छोटे गांव का लड़का महाराष्ट्र से कैसे पहुंच गया? कोल्हापुर से पेरिस की जर्नी कैसे रही? जैसे कि सर मैं एक तो महाराष्ट्र से हूँ, एंड वहाँ पे एक एकेडमी है, उसका नाम है क्रीडा प्रबोधिनी। तो वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रन करती है। जैसे कि उसमें जो गांव से जो होनहार बच्चे होते हैं, एथलीट होते हैं, तो उनकी टेस्ट ली जाती है, और उनको टेस्ट के थ्रू जो भी नंबर्स आते हैं, उनका जो रैंकिंग आता है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है उसमें क्रीडा प्रबोधिनी के इसमें। एंड आई थिंक मेरा भी वैसे ही हुआ था 2008 में। एंड पूरा साल जब भर्ती होती है एथलीट्स की, तब पूरा साल उसकी उनके ऊपर बस खाली फिजिकल फिटनेस एंड डाइट के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि नेक्स्ट ईयर से जो भी गेम्स वो चूज़ करेंगे या उनके लिए जो भी गेम चूज़ किया जाएगा उसमें उनका अच्छा प्रदर्शन हो जाए। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। एंड उस टाइम पे मैंने टीवी पे लाइव पे देखा था कि पुणे में यूथ ओलंपिक गेम्स, सॉरी यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तब मैंने शूटिंग ये गेम मैंने टीवी पे देखा था तभी। अच्छा। कि और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ गेम अलग ही है। मैंने आज तक कभी वो देखा भी नहीं था, शूटिंग कैसा होता है, क्या होता है, मैं कभी जानता नहीं था। जैसे कि हम छोटे थे तभी कबड्डी, खो खो या फिर फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जानते थे। सो वो देखने के बाद मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, चीज़ कुछ डिफरेंट लगी, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, अगर हम स्पोर्ट्स में अभी आए तो इसमें कुछ करके देखते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग ही लग रहा था। सो आफ्टर दैट उसी ईयर के मंथ में हमारी वापस से एक फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होती है पुणे में। एंड फिर उसमें हमारे जो रैंकिंग्स होते हैं, पॉइंट्स आते हैं फिज़िकल फिटनेस के ऊपर, तो उसमें बताया जाता है कि आपके एथलीट के लिए कौन सा गेम अच्छा होगा उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। तो मेरे लिए एक शूटिंग और साइकिलिंग आया था, बट उनको मैंने बार बार दोहराया, बताया कि मुझे शूटिंग काफ़ी पसंद आ रहा है, तो कैन यू प्लीज़ मेरे लिए शूटिंग दे सकते हो क्या? तो ऑल द एथलीट जो कोचेस थे, जो ऑफिशियल्स थे, सो दे डिसाइडेड कि तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा शूटिंग में, एंड आफ्टर दैट वी कैन चूज सी कि आपके लिए ये लायक है कि नहीं है। तो जैसे टेस्ट ले लिया तो मुझे कोई कॉल नहीं आया था, एक महीना हो गया, मई मंथ चला गया, फिर जून का महीना स्टार्ट हो गया, तो मैं वापस वो क्रीडा प्रबोधिनी के जो सांगली में था वापस चला गया, फिर भी कॉल लेटर कुछ नहीं आया था। तो आई थिंक मे भी कुछ लेट डिले सब कुछ हुआ होगा सिलेक्शन के पॉलिसी में, बट आई थिंक 7th ऑफ जुलाई या 15th ऑफ जुलाई समथिंग इस पीरियड में वो लेटर आया, तब वो खुशी बहुत बढ़िया लगी मुझे। एंड आई थिंक फिर उसके बाद नासिक सेंटर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 सेंटर ही शूटिंग के हैं, एक तो कोल्हापुर मेरा जो होम टाउन है वो, एंड पुणे एंड नासिक। तो उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पे तो प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी लोग काफ़ी है वहाँ पे, तो आपके लिए नासिक दिया जाएगा। तो आई सेड कि ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि पहले से ही मैं 2005 से ही हॉस्टल लाइफ
जी रहा था। सो मुझे लगा कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी भेज दो, मुझे खेलना ही है। तो आई थिंक 2009 से फिर मैं शूटिंग में नासिक से कर रहा था। वो शुरुआत थी। जी सर। पिताजी ने क्या देखी आप में वो बात कि उनको लगा कि मेरा बेटा चैंपियन बन सकता है? जैसे कि पहले मैं गांव में पढ़ रहा था एंड थोड़ा सा स्टडीज़ में भी था, बट स्टडीज़ से ज़्यादा तो मेरा जो बाकी कोकुलर एक्टिविटीज़ था, जैसे कि बाकी खेल कूद में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सा प्रदर्शन होता था। तो आई थिंक उसके लिए उन्होंने 2005 में 5th स्टैंडर्ड में मुझे हॉस्टल भेज दिया था, ताकि कुछ ना कुछ तो कर पाए। एंड उनका ऐसा कि पापा टीचर है, तो उनका जो टीचर लोगों का रहता है कि मैं अगर टीचर हूँ तो बच्चे भी थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे से हो जाए, ये जो रहता है टीचर लोगों का। तो शायद उसके वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पे भेजा था। बट वो तो टीचिंग का तो लाइक एजुकेशन का सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कुछ और ही सक्सेसफुल हो गया। या ओलंपिक शब्द कब आपको पता है, कब सुना? जैसे कि मेरा शूटिंग 2009 से स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद जैसे शूटिंग स्टार्ट हो गया, कॉम्पिटिशन्स के नाम पता चले कि इस लेवल पे इतना होता है, इस लेवल पे इतना होता है। तो आई थिंक 2010 में जब हाफ ईयर ख़त्म हो गया था, दैट टाइम आई सॉ कि ओलंपिक्स एक बड़ी होती है। लेकिन वैसे उसके पहले भी मैंने सुना था, जैसे 2008 में मैं सांगली में था, तब मैंने सुना था कि ओलंपिक्स में भी एथलेटिक्स में जाते हैं एंड एवरीथिंग, जो ओलंपिक्स से बहुत ही बड़ा एक स्तर होता है एथलीट के लिए। तो बट जो प्रॉपर मीनिंग होता है, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, वो 2010 में मुझे पता चला था। एंड या I'll also ask you, of course, उसके बाद 2015 में Yeah. आपको सक्सेस मिला, आप गोल्ड जीते, of course, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में और नेशनल्स में भी। Yeah. मगर टीटी कैसे बने, टिकट कलेक्टर कैसे बने? क्या ये सही है कि क्योंकि आपको राइफल चाहिए थी इस वजह से? नहीं, एक्चुअली क्या है कि 2014 में मेरा जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो आई वाज़न लीडिंग। जैसे कि मैं काफ़ी इंडिया में भी जब कंपटीशन खेलता था, तो जूनियर में फर्स्ट रैंक में, सेकंड रैंक में आता था एंड शूटिंग काफ़ी बढ़िया चल रहा था। तो जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आ गया, तो जो सेंट्रल रेलवे है, उन्होंने ऑफ़र किया मुझे, इंडियन रेलवेज़ ने, कि आप हमारी तरफ से खेल सकते हो क्या, तो हमें आपको जॉब ऑफ़र करेंगे। तो आई थिंक 2014 में उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया। एंड मेरे जो भैया है, अक्षय भैया एंड फैमिली है, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें कुछ करना है तो कुछ चीज़ें तो एक तौर पे, मतलब जैसा होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ तो चाहिए होता है। तो इसलिए उन्होंने किया कि चलो ठीक है, अगर वो कुछ सपोर्ट दे रहे हैं एंड दे मेकिंग लाइक सैलरी एंड थोड़ा सा, तो जहाँ पे मैं रहता हूँ पुणे में, तो अकेले रहता हूँ मैं, तो मेरी फैमिली रहती है कोल्हापुर में, तो हाउस रेंट एंड एवरीथिंग, थोड़ा फूड एंड सब, थोड़ा सा जो खर्चा हो ही जाता है। तो उसके लिए हम सब ने डिसाइड किया चलो ठीक है, रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद फिर 2015 में मैंने 25 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। ओके, प्रमोशन मांग रहे थे, अब तो डबल प्रमोशन मिल गया। या वो तो काफ़ी लंबी कहानी है ऐसे चीज़ों में, बट मेरा तो इतना फोकस रहता है हमेशा कि जो शूटिंग के लिए बेस्ट होता है वो मैं करने चाहता हूँ। एंड वैसे भी अभी प्रमोशन दिया था, आई एम रियली थैंक यू कि स्पोर्ट्स की तरफ देखा जा रहा है। सब लोगों का जो देखने का नज़रिया वो बदल गया काफ़ी, एंड आई एम रियली हैप्पी। बिल्कुल, ही इज़ बिकम ओएसडी, ऑफ कोर्स, ये लेटेस्ट खबर है। क्या ये सही है कि आपको एक की चेन भी मिली थी आपके दोस्तों से? या जो पेरिस जाने से पेरिस जाने से पहले, जैसे कि अखिल एंड श्रेयांका है दोनों, तो वो मेरे काफ़ी सालों से दोस्त है, भाई बहन जैसे है। तो उन्होंने किचन के तौर पे लिखा भी नोट था कि जीत के आना है। एंड जो मेरा एक कॉमेडी एक सेंटेंस है, वो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। तो श्रेयांका जो मेरी सिस्टर, मैं मानता हूँ उसको, उसने वो उस पर लिख के बोला था कि ये तेरे लिए है, जो याद रखेगा तुझे हमेशा ऑल द टाइम। एंड वैसे अक्षय जो भैया है मेरे, जो गार्डियन है, एंड वो मेरे बड़े भैया जैसे है, तो वो भी एथलीट है, तो उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी ओके, जब ट्रायल्स होने से पहले। तो ये हमारा एक बॉन्ड है, जो कि सिलेक्शन होने से पहले हम जिसको देखते हैं नज़रिया से कि हमें खेलना है और जीतना है, तो वो उसके कारण आई थिंक ज़्यादा डबल ये है मेरे से पहले से ही, कि उसको देख देख के हमें खेलना है और जीतना ही है। ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स श्रेय कोच को भी जानता हूँ। ऑब्वियसली कोच तो जस्ट, लेकिन दीपाली मैम जो है, वो एक मेरी मॉम जैसी है, लेकिन सेकंड मॉम, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, 2012 से मैं उनके साथ हूँ। तो उन्होंने काफ़ी बारीकी से मुझे देखा है कि मैं बचपन जैसे था छोटा, तब किससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है या क्या मुझे नीड है। तो ये सारी उनको एक जैसे माँ जानती है, वैसे उन्होंने मुझे सब कुछ चीज़ जानी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं उनके एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो एक मतलब माँ बेटे जैसा प्यार होता है,
वैसे उन्होंने संभाल के शूटिंग सिखाई है। अमेजिंग। चलिए समय की कमी है तो फटाफट सवाल आपसे पूछेंगे रैपिड फायर स्टाइल। फेवरेट क्विजीन आपकी क्या है? जैसे कि सुशी पसंद है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में पूरन पोली पसंद है। लवली। कोल्हापुर वापस जब गए क्या अनुभव था? बहुत ही बढ़िया था। जैसे कि वो एक इमोशनल अलग ही फीलिंग था। उनका जो रैली और वेलकम देख के मेरे तो मन भर आ गया था, आंसू आ गए थे मेरे आंखों से। बहुत अमेजिंग था। दही हांडी अभी फरवर चल रहा है जैसे महाराष्ट्र कि में। फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद मैं दही हांडी सेलिब्रेट कर पाया। एक हमारे पुणे में जो थे उन्होंने मुझे गेस्ट तौर पे बुलाया था, और आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके थोड़ा सा वो जो फील होता दही हांडी का वो मैंने लिया था। क्या ये अच्छा है? हिंदू त्योहारों को बढ़ाना चाहिए और ये ऑब्वियसली जैसे हिंदू जो अपना त्योहार है या जो खेल है बेसिकली, जैसे कि कबड्डी है या फिर खो खो या दूसरे भी मलखाम, ये सारे जो स्पोर्ट्स है जो हम काफ़ी देखते हैं कि थोड़े सा अभी तक ऊपर तक नहीं आए हैं, तो हमें वो खेल को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फेवरेट मूवी? मूवीज के शौक है? जैसे कि मूवीज़ है पसंद, जैसे कि मैं एनिमेशन ज़्यादा देखता हूँ, नारुतो। तो वो मुझे नारुतो बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग। ओके, सुशी भी और नारुतो भी। ओके। फेवरेट सिंगर? क्या म्यूजिक का शौक है आपको? सिंगर तो पसंद है, काफ़ी अलग अलग है। जैसे कि हमेशा अलग चीज़ें सुनता हूँ, बट मुझे चैंटिंग सुनना बहुत पसंद। जैसे कि हम भगवान जी के जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुनता बहुत ज़्यादा हूँ। शांति। या ओके। अब तो बहुत आपके फैन बन गए हैं, मगर कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन जिसके आप फैन हैं? जैसे कि हर एक सीख से हम सीखता रहता हूँ, और जैसे कि MS धोनी सर है, उनका जो थोड़ा सा लाइफ था सिमिलर टू थोड़ा सा मेरा, ऐसा भी नहीं इतना है, 10% कह सकते हैं उतना है थोड़ा सा, क्योंकि वो भी एज अ TC रह चुके हैं और मेरा भी सेम ही था। तो उनका मैंने जब मूवी देखा था उसमें देखा था कि उन्होंने उनका पैशन जो उनका ड्रीम है उसको फॉलो किया था, ना कि उनके पास वहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो उसी में उन्होंने गुजारा करना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो वो देख के मुझे भी ऐसा फील बहुत टाइम से हो रहा था कि मुझे अगर मेरा ड्रीम है ओलंपिक गोल्ड में लाना, तो मुझे उसके लिए जीना है, उसके लिए वहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, ना कि जॉब है तो उसके तरफ भी ध्यान देना है और बाकी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं था। सो वो एक चीज़ें बहुत मुझे अभी भी याद आती है हमेशा। एंड अनदर थिंग कि वो जब कामली वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे कोई मैच होती है, कंपटीशन होती है, तो वो अच्छी तरीके से बारीकी से देखते हैं कि कैसे काम रहना है, कैसे सबको हैंडल करना है। तो हमारे शूटिंग में भी सेम चीज़ है कि सब हमें वहाँ पे कामली प्रेजेंट रहना पड़ता है शूट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ खुद पे, और बहुत सारे शूटिंग में भी लेजेंड्स हैं अपने इंडिया से ही, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अभिनव बिंद्रा जी है, गगन भैया जी है, एंड बाकी लोग भी है, जैसे कि उन्होंने इतना सब कुछ अपने देश का नाम रोशन किया, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप सीखते रहेंगे और आप प्रेरणा बनते रहेंगे। स्वप्निल एंड कैप्टन कूल तो वो है ही, मगर आप भी स्वप्निल कूल को साले बन चुके हैं। जाते जाते अब मैं चाहूँगा आप, क्योंकि आप ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल अपना लेकर आए हैं यहाँ, हमारे दर्शकों को दिखाए हाउ इट लुक्स अमेजिंग, लवली। दैट ये है ओलंपिक का मेडल, ये है ओलंपिक का मेडल, और यही है वो बात जिसकी वजह से स्वप्निल के लिए पूरा देश जो है वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और उम्मीद करते हैं इसका रंग बदल जाएगा अगली ओलंपिक्स में। मगर फिलहाल के लिए कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड कीप डूइंग वेल। थैंक यू सो मच सर। With journalist Sudhir के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.